अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हम CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 6 और 7 इसी वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो मैं इसी वीडियो के अंदर ना इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दूंगी। तो मैं इस लेक्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने पढ़ना है लूप्स, ठीक है। तो 6 और 7 दोनों के अंदर लूप्स ही हैं, तो मैं इसी के अंदर एक ही वीडियो के अंदर समझा दूंगी। तो लूप्स होते क्या हैं, ठीक है। लूप्स होते हैं रेपिटेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लूप्स कहते हैं। मतलब एक काम को बार बार करना, ठीक है, एक काम को बार बार करवाना, उसको लूप्स कहते हैं। लूप्स के अंदर तीन चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी मैं कोई लेक्चर दे रही होती हूँ तो आप लोग अपने पास एक कॉपी पेंसिल रखा करें, तो जो जो चीज़ें मैं बता रही होती हूँ वो आप लिख लिया करें। तो लूप्स के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब हम एक लूप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या तीन चीज़ें लिखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हम ये तीन चीज़ें उसके अंदर हर हाल में लिखते ही लिखते हैं। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितनी तरह के लूप्स होती हैं, लूप्स होती हैं हमारे पास तीन तरह की। कौन कौन सी, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। इन तीनों का काम सेम है, बस इनको हम डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम जगहों पे यूज़ नहीं करते हम, सिचुएशन को देख के, सिचुएशन के लिहाज से हम अपने लूप्स को यूज़ करते हैं, लेकिन तरीका इनका सेम होता है। लेकिन काम भी इनका, जो तरीका लिखने का सिंटैक्स होता है वो डिफरेंट होता है, काम इनका सेम है, ठीक है। तो अब बात ये है कि हम लूप्स बनाते क्यों हैं, ठीक है भाई। लूप्स का काम क्या है, जब हम सी आउट करके हर चीज़ अपनी शो करवा सकते हैं तो लूप के साथ हमारा काम क्या है, अब मैं बताती हूँ काम क्या है। अब मैं चाहती हूँ कि ना आई एम अ गर्ल, आई एम अ प्रोग्रामर, इसको मैं ना 10 बार शो करूँ, तो मैं 10 बार सी आउट ले लूँगी कि आई एम अ प्रोग्रामर, ठीक है। इसको मैं 10 बार लिख लूँगी और इसको मैं 10 बार, इसको मैं कॉपी करके ना 1 2 3, ठीक है। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बार इसको मैंने लिख के अब मैं इसको रन करवाती हूँ, तो ये मुझे 10 बार शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत आसानी से ना कर लिया कि मैंने आई एम ओके, ये ना मुझे ना एक लाइन के अंदर ही शो होगा क्योंकि मैंने एंड लाइन यूज़ नहीं की, ठीक है। ये देखिए, ये ना मुझे एक लाइन के अंदर ही सारा शो हो गया। अच्छा, हम बैकस्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। सारों में ना बैकस्लैश एन यूज़ कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए, हमें समझ भी आए कि 10 बार शो हुआ भी है। ये देखें, तो ये 10 बार शो हो गया, ठीक है। अब ये तो आसानी से मुझे शो हो गया क्योंकि 10 बार ही लिखना था, ये तो मैंने खुद बाय हैंड कर लिया सब कुछ। लेकिन अब बात आ जाए कि 100 बार कोई लाइन मैंने शो करवानी है, तब मैं क्या करूँगी भाई। एक वैल्यू है, मैं चाहती हूँ कि वो 100 बार शो हो, तो मुझे 100 बार लिखना पड़ेगा। इतना तो टाइम वेस्ट, ये तो सारा वेस्ट है ना टाइम, कि भाई 100 बार लिखने, तो मैं 100 बार कॉपी पेस्ट करती रहूँ, तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स, ठीक है। हमारे पास तीन तरह की लूप्स होती हैं, इसको मैं करती हूँ डिलीट। 3 तरह की लूप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है एक होती है व्हाइल लूप, एक होती है डू व्हाइल लूप और एक होती है फॉर लूप, ठीक है। इन तीनों अब हम सबसे पहले करते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। तो सबसे पहले है व्हाइल लिखने का तरीका, व्हाइल आगे ब्रैकेट और उसके बाद बॉडी, सारा इफ की तरह ही है, ठीक है। तो इस व्हाइल मैंने लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर कंडीशन दूंगी और यहाँ पर मेरी बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक मैं इंटीजर ले लेती हूँ, ठीक है। इंटीजर मैं लेती हूँ नंबर, ठीक है। तो क्योंकि ना हमने इंटीजर इसके अंदर, मैंने बताया ना स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तीन चीज़ें हमें इसके अंदर लिखनी होती हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगी इंटीजर लेके, ये मैंने डाटा वेरिएबल लिया, मतलब ये मैंने डाटा टाइप लेके आगे उसका वेरिएबल, और ये मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग पॉइंट है इसका 1, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर कंडीशन के अंदर मैं इसका एंडिंग पॉइंट बताऊंगी, तो मैं कहूँगी नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू हो
10K, ठीक है, ये मैंने इसका एंडिंग पॉइंट बता दिया। अब यहाँ पर मैं इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो मैंने यूज करना है वो बताऊंगी। तो नंबर है ना, तो नंबर के साथ इंक्रीमेंट। अच्छा, ये प्लस प्लस का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, और प्लस प्लस इंक्रीमेंट का मतलब वैल्यू के अंदर एक का प्लस, ठीक है। जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, वैल्यू के अंदर एक का प्लस होता जाए, तो ये होता है इंक्रीमेंट, ठीक है। और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस, एक का माइनस होना, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, इंक्रीमेंट को हम लिखते हैं नंबर प्लस प्लस से, और जो डिक्रीमेंट होता है उसको हम लिखते हैं माइनस माइनस से। तो ये होता है डिक्रीमेंट। हमारे पास दो तरह के होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस पहले और फिर नंबर, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है नंबर और फिर प्लस प्लस, और प्री डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस माइनस पहले और फिर नंबर। ये दो इसके लिखने के दो होते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंडीशन ही स्टेटमेंट के आई एम अ, वही सेम ही लिखते हैं, ठीक है। हमारा मकसद तो है ना कि मैंने इसको 10 बार शो करवाना है। 10 बार शो करवाने के लिए मैंने कहा कि जो नंबर है वो शुरू हो कब से, 1 से, मतलब इससे 1 से स्टार्ट हो और कब तक जाए, 10 तक। अच्छा, या मैं ना इसको भी ख़त्म कर देती हूँ आप लोगों को आसानी के लिए। मैं यहाँ पर सिंपल नंबर लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि नंबर शो करवाना है ना मैंने, तो मैं नंबर ही लिख देती हूँ और मैं इसको करती हूँ रन। तो मैंने इसको रन किया, कुछ भी शो नहीं हुआ मुझे। क्यों शो नहीं हुआ? अच्छा, उस फाइल के अंदर ना कोई इशू आ गया था जिसकी वजह से ना हमें कुछ शो नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट की है। तो इसके अंदर अब मैं ना शुरू करती हूँ अगेन। मैं वही इंट लेती हूँ और नंबर ले लेती हैं। देन मैंने वाइल ली थी, वाइल कंडीशन, ठीक है। कंडीशन लेने के बाद मैं यहाँ पर कंडीशन थी कि नंबर जो है वो ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू है 10 के। देन मैंने सी आउट और नंबर एंड लाइन यूज़ कर लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे आए, और नंबर प्लस प्लस किया था। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, मुझे बिल्कुल 0 से लेकर 10 तक जो है वो लूप रन की है। तो इस चीज़ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो लूप है ये, अब मैंने उसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0 से शुरू हुआ और 10 तक गया, ठीक है। उसके बाद मेरी लूप रन की और वो उसके अंदर इंक्रीमेंट होता गया जब तक 10 तक कंप्लीट ना होगी, क्योंकि मैंने कहा 10 तक। अगर मैं कहती हूँ 10 ना हो, लेस देन 10 हो, तो वो मुझे सिर्फ 9 तक शो कर देगा। मैं अगेन रन करती हूँ तो ये देखिए उसने मुझे सिर्फ 9 तक शो कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो ये था वाइल लूप, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल पूरा सीन वही होगा, सारा वही होगा। इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, यहाँ लिखेंगे डू और यहाँ नीचे हम वाइल लिख देंगे, ठीक है। और इसको भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और लास्ट पे हम लगा देंगे, यहाँ पर लास्ट में हम लगा देंगे सेमीकोलन। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने हर हाल में लास्ट पे सेमीकोलन लगाना है डू वाइल लूप के अंदर। तो मैं इसको रन करती हूँ। तो मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, ये देखें बिल्कुल वही चीज़ मुझे शो हुई है, बस ये मैंने डू वाइल लूप लगा दिया है, बाकी सारा वही है। मैंने ऊपर वाली कंडीशन को कॉपी करके नीचे पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने डू लगा दिया। अच्छा, अब बात यह है कि मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि आई स्पेस ले लेते हैं, आई एम अ गर्ल, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये शो हो और उसके साथ नंबरिंग भी मुझे शो हो, तो उस वजह से मैंने यहाँ नंबर लिख लिया। तो मैं इसको रन करती हूँ। तो ये देखें उसने वो मुझे बता रहा है कि 0 से लेकर 9 तक नंबर है और सबसे पहले आई एम गर्ल मुझे शो हो गया है। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद अब बारी आती है फॉर लूप की, ठीक है। तो फॉर लूप क्या करता है, फॉर लूप भी यही काम करता है, बस उसका तरीका चेंज है। तो हम यहाँ से ख़त्म करते हैं डू को। मैं यहाँ लिखती हूँ फोर लिखने के बाद मैं यहाँ से इसको भी ख़त्म करती हूँ और इसके अंदर मैं कहती हूँ कि जो इंट है वो है नंबर, ठीक है, और उसको मैं असाइन कर देती हूँ 1, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यही कंडीशन जो है इसको मैं करती हूँ कॉपी और इस कंडीशन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद अब इंक्रीमेंट, ये जो इंक्रीमेंट है इसको मैं करती हूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ पर
पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमने वही सारी चीज़ें जो फॉर वाइल और डू वाइल में यूज़ किए हैं वही सारी मैंने फॉर के अंदर इकट्ठी कर ली है यूज़। ठीक है, और बाकी मेरा अंदर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो देखते हैं, ये देखें बिल्कुल वही 1 से लेकर 9 तक स्टार्ट हुआ है और आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। अच्छा, अब चीज़ यहाँ पर एक ये आती है कि ये 1 से स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है वो मैंने 1 दिया है, वहाँ पर मैंने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था, तो इस वजह से हमेशा 0 से शुरू होता है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 दिया है और एंडिंग पॉइंट 10 दिया है, तो वो 1 से लेकर 9 तक रन हुआ है। समझ आ गई आप लोगों को? ये था इसका कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ये सारा मैंने आपको वाइल, फॉर और डू वाइल लूप समझा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ना पेपर के अंदर इसके मुतालिक प्रोग्राम भी आएंगे और वो आपसे पूछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक का डिक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस वेरिएबल से पहले और पोस्ट का मतलब होता है वेरिएबल के बाद प्लस प्लस। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मैंने अपने तरीके से मैंने बेहतरीन समझाया ताकि और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिए ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो। तो आज हमने 6 और 7 दोनों लेक्चर इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। अब नेक्स्ट के अंदर मैं आपको आगे का समझाऊँगी 8 लेक्चर और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें बहुत लोगों के साथ ताकि उनका फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।